नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर भेदभाव कर रही है। उद्धव सरकार का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी और एनडीए का शासन है वहां तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं दी जा रही। हालांकि खुद महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी के अध्यक्ष शरदराव पवार मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार महामारी के इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है। शरदराव पवार ने यह भी कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में सबको एकजुट रहने की जरूरत है। यानी शरद पवार खुद उद्धव सरकार के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान और झारखंड की सरकारें भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सवाल है, क्या सियासी तू मैं से आम जनता को राहत मिल जाएगी? क्या बवंडर मचाने से सिचुएशन काबू में आ जाएगी? क्या कोरोना से टक्कर लेने के लिए यह सब कुछ काफी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना पर महाकलह। कोरोना के बढ़ते आंकड़े लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पूरा देश कोरोना से पस्त है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत जबरदस्त है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का आरोप है कि केंद्र कोरोना वैक्सीन के मामले में भेदभाव कर रहा है। गुजरातमध्ये लोकसंख्या 6 लाख 6 कोटी, आपली लोकसंख्या 12 कोटी, दुप्पट। 2 गुजरात म्हणजे 1 महाराष्ट्र। त्यांच्याकडे किती आतापर्यंत डोसेस दिले? 1 कोटी। आपल्याकडे किती डोसेस दिले? 1 कोटी 4 लाख। कई सेंटर्स जो खोले गए थे, सबके सब सेंटर बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक दिन का भी अभी वैक्सीन नहीं रहा है। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। हालांकि खुद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र सरकार के दावे को ध्वस्त कर रहे हैं। शरद पवार कोरोना के मामले में मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्याची भूमिका घेते। हालांकि उद्धव सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर भेदभाव का मुद्दा उठाया तो गैर बीजेपी एनडीए वाली कुछ राज्यों की सरकारें भी महाराष्ट्र सरकार के सुर में सुर मिलाने चली आई। 1000 वेंटिलेटर भारत सरकार ने भेजे, हमने उनको लगाया। 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। हम तो सौतेले बेटे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में, तो सब जानते हैं। कोविड के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे राज्य की उपेक्षा की गई है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। उधर महाराष्ट्र के बीड जिले में कोरोना से जान गंवाने वाले 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कर दिया गया। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। करीब 3 हफ्ते पहले जब देश के तमाम राज्यों में कोरोना काफी हद तक काबू में था, तब भी महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं थी। सवाल है, क्या कोरोना के मुद्दे को सियासी फुटबॉल बनाने से आम जनता की परेशानी दूर हो जाएगी? और सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना वैक्सीन पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टियों की राय अलग अलग क्यों है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कोरोना पर महाकलह। और अब बात विश्लेषण की। कोरोना पर महाकलह का विश्लेषण सुनिए। महाराष्ट्र में केवल 86% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी।
महाराष्ट्र में केवल 73% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में राष्ट्रीय औसत से कम वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीन की सप्लाई पर महाराष्ट्र का केंद्र पर सवाल है। शरद पवार ने कहा केंद्र से मिल रहा है पूरा सहयोग, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सरकार और खासतौर पर शिवसेना बार बार और आरोप लगा रही है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। लेकिन शरद राव पवार, जो कि बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के और एनसीपी के सुप्रीमो भी हैं, और उन्हीं की वजह से ये सरकार, आघाड़ी सरकार जिसे कहते हैं, महाविकास आघाड़ी, वो चल रही है। उनका कहना है कि केंद्र के साथ अच्छा समन्वय है। क्या वैक्सीन से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसे की कमी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? आज हम इसकी बात करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर इस समय बैठक कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है और डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल है और बाकी स्टेट्स के सीएम भी जुड़ रहे हैं। मैं रुक करता हूं आज के पैनल का। मेरे साथ वो पैनल भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है इस चर्चा में, बीजेपी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट को लॉयर है। मेरे साथ चरण सिंह सापड़ा है, मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, माफ करिए, और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, प्रवक्ता जेडीयू के। मेरे साथ किशोर तिवारी है, नेता शिवसेना के, और बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता एनसीपी के। अजय आलोक को भी दिखाइए पीसीआर। अजय आलोक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। इन तमाम मेहमानों के पास जाने से पहले एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वैक्सीन पर आखिरकार चूक किसकी है, एक आंकड़े के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह पूरा मामला क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में अब तक आप देखिए तो 1.06 करोड़ वैक्सीन मिली है। अब तक इस्तेमाल 90.53 लाख वैक्सीन का हुआ है। पहली डोज 85.95% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, यानी 86% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी। दूसरी डोज सिर्फ 41% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, जो बड़ी चिंता की बात है। और इसके अलावा वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय औसत 51% से अधिक है। और महाराष्ट्र में जो दूसरी डोज है वो 41% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, तो वो चिंता की बात है। महाराष्ट्र में करीब 5 लाख वैक्सीन बर्बाद भी हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी 5 लाख वैक्सीन जो है वो बर्बाद हुई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है महाराष्ट्र के नजरिए से। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ आप मेहमान जो है, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। आइए स्क्रीन पर लेकर आते हैं अपने 5 मेहमानों को। मेरे साथ गौरव भाटिया, अजय आलोक एनडीए की तरफ से हैं, चरण सिंह सापड़ा, किशोर तिवारी और बृजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता एनसीपी के। सबसे पहले किशोर जी, मैं आप ही का रुख करता हूं और सवाल सबसे पहला आप ही से मैं पूछता हूं। महत्वपूर्ण है कि इस कोरोना की लड़ाई में हम सब एक साथ खड़े हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है सियासी। क्या आपको लगता है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिकल आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उससे वैक्सीन मिल जाएगी? आपका मेन काम क्या है, वैक्सीन मिले? देखिए, कुछ जिलों में वैक्सीन खत्म हो गई है। एक तो पहले मैं बात क्लियर कर देता हूं, राष्ट्रीय समस्या है। महाराष्ट्र में कम्युनिटी स्प्रेड सेकंड वेव बड़ी तीव्र आई है, और अभी भी आप देखते हैं तो 40 से 45% लोग हमारे यहाँ ही पॉजिटिव हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये चिंता का विषय है। और पश्चिम महाराष्ट्र के 3 जिलों में वैक्सीन खत्म हो गया। तो इतनी बात है कि वैक्सीन का सप्लाई स्टेबलाइन हो और जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो पूरी हो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे कोरोना की महामारी से लड़ने में बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं। और मैं भी कहता हूं नहीं, पर आंकड़े देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बता रहे कि वो सफल हुए हैं इस लड़ाई को लड़ने के अंदर, क्योंकि आंकड़े भयावह है, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे वो सेकंड वेव हो। कोरोना जब पूरे देश में बिल्कुल अपने पतन की ओर था, जहां पर कोरोना बहुत कम हो गया था, तब भी महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था। आपकी बड़ी समस्या क्या है, वैक्सीन मिले या सियासत करना आपकी बड़ी समस्या है? क्योंकि पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है इसको लेकर। और आप ही के नेता, आप ही की आघाड़ी के नेता शरद राव पवार, जो एनसीपी के सर्वोच्च नेता है, वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कॉपरेशन है सेंटर का। तो वो तो आपको आईना दिखा रहे हैं इसके ऊपर। मैं शरद पवार जी के बात से सहमत हूं, और कोऑर्डिनेशन है। राजनीति हम करते नहीं। आज ही प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन जी ने ओछी राजनीति की और सरकार को प्रताड़ित किया, ये गलत है। संजय राउत ने क्या किया बताइए मुझे। हमें समस्या से झगड़ना है, हमें समस्या से झगड़ना है, और समस्या के लिए जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे।
और मैं चाहता हूं महाराष्ट्र में ग्राउंड लेवल स्थिति और न बिगड़े। संजय राउत का बयान चलाइए, मैं संजय राउत का बयान आपको सुनाता हूं। संजय राउत ने क्या कहा? आपको लगता है संजय राउत ओछी राजनीति कर रहे थे या अच्छी राजनीति कर रहे थे वैक्सीन को लेकर? राउत साहब क्या कर रहे थे? संजय राउत का बयान चलाइए पीसीआर। बोलिए 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 किशोर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने भी बोला कि कोरोना की लड़ाई से लड़ना है। संजय राउत ने तो डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी पे बोला, क्या वो जायज था? नहीं, हर्षवर्धन जी ने क्या किया कि वसूली, क्वारंटाइन में वसूली से कोरोना फैला है, ये ठीक वो टाल सकते थे ना। उन्होंने सभी राज्यों को लिखा था। अब महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज्यादा हम उतरने दे रहे हैं। संजय राउत ने क्या बोला? संजय राउत ने जवाब में क्या बोला? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोला जिससे आपको नागवार गुजरा हो। मुझे नहीं लगता। आप बताइए मुझे। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण है, आप बार बार मुझे ये बोल रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे, लेकिन ये शुरू तो पॉलिटिक्स आप ही ने करी पूरी, तभी तो शरद पवार को बोलना पड़ा कि देखिए ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है कि वैक्सीन 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अब वैक्सीन का सप्लाई स्ट्रीमलाइन करना यह केंद्र की जवाबदारी है और वो करेंगे ऐसा लगता है। राजनीति करने वाले करते रहे, लेकिन हमको तो कोरोना से लड़ना है और ग्राउंड की परिस्थिति में हम फुल टाइम काम कर रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि सेंटर का अभी ये खुद मान रहे हैं शिवसेना के नेता कि सेंटर का कोऑपरेशन ठीक है, लेकिन सियासत भी बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है। अगर इनको कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भेदभाव का रवैया अपना रही है महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि उनकी अपनी सरकार नहीं है वहां पर, जो आरोप है? अमी जी देखिए, सबसे पहले तो सकारात्मक बात करते हैं। आज गर्व है हर भारतीय को इस बात पे कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी में कि आज हमने 2 वैक्सीन का स्वदेशी निर्माण किया है और हम दूसरे देशों को वैक्सीन तो दे सकते हैं और अपने लोगों की भी चिंता करेंगे। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से सुझाव ले रहे हैं। ये दिखाता है कि संघीय ढांचे का कैसे हम सम्मान करते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है मैं आपको बताऊं, वी से वैक्सीन, वी से वसूली। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं ये देख रहे हैं कि कैसे कोविड को रोका जाए, महाराष्ट्र में ऐसा प्रतीत होता है कि वो लगे हैं कि कैसे एनआईए को रोका जाए। और हम जान बचाना चाहते हैं और ये लोग सरकार बचाना चाहते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कैसे वैक्सीन बढ़ाई जाए, ये लोग लगे हैं कि कैसे वसूली बढ़ाई जाए। भेदभाव की बात करते हैं, ये आंकड़े मैं पेश कर दूं। देखिए, महाराष्ट्र की आबादी 10.5 करोड़ है। 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन वहां पहुंचे हैं, हर्षवर्धन जी ने ये जानकारी भी दी है। और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, फिर तो 2 करोड़ वैक्सीन वहां मिलने चाहिए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कहां पे नागरिकों को जरूरत है वैक्सीन की और इस हिसाब से बिना भेदभाव किए हर प्रदेश को वैक्सीन दिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो वैक्सीन कम है। बड़ी जिम्मेदारी से हर्षवर्धन जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। किसी प्रदेश में कमी हम नहीं होने देंगे। 3 दिन का स्टॉक है ना इनके पास, इससे पहले वो स्टॉक खत्म हो केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी, चाहे महाराष्ट्र हो या और कोई प्रदेश हो, वहां पे स्टॉक पहुंचे। लेकिन एक बात बताइए, अगर स्टॉक कम पड़ गया था तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये विचार करिएगा, उद्धव ठाकरे जी ने भी 2nd डोज लगवाई, शरद पवार जी ने भी लगवाई। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि नागरिकों के पास वैक्सीन नहीं है और नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं? ये तो विरोधाभास हो जाएगा ना, और ये सत्य भी नहीं है। हम कहेंगे हर व्यक्ति की जान बराबर है, हमारी प्राथमिकता जान बचाना है और उसी में हम काम कर रहे हैं।
तीसरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कही लेकिन है, गौरव भाटिया, 9 करोड़ भाटिया, वैक्सीन अगर आप लगाई जा गुजरात चुकी से है। कंपेयर करें, देखिए जो प्रैक्टिकल सवाल है, अगर आप गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात की पॉपुलेशन कितनी और उनको कितनी वैक्सीन मिली, अगर आप महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को देखें और उनको कितनी वैक्सीन मिली, ये एक लेजिटिमेट सवाल है। इस सवाल का जवाब दीजिए मैं कृपया उत्तर- करके, उत्तर दे देता हूं। क्योंकि वैक्सीन वसूली, हाँ। बिल्कुल ये जो तालमेल है ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से आंकड़ों को आंकेंगे तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको जनसंख्या के हिसाब से बताता हूं। जी जी, जनसंख्या 20 के सेकंड हिसाब से गुजरात में 7 करोड़ है ना जनसंख्या, राजस्थान में करीब 7 करोड़ है। 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन दी गई गुजरात में, 1 करोड़ 5 लाख दी गई राजस्थान में। तो कोई भेदभाव हमें तो दिखा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार जिसने कोविड का प्रबंधन बेहतर किया है बाकी प्रदेशों से, वहां पे जनसंख्या के अनुपात में शायद वैक्सीन कम भेजी गई है। लेकिन हम फिर से कहेंगे, देश को एकजुट होके कोविड के खिलाफ लड़ना है। वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचे, जो ज्यादा जरूरतमंद है उस तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। यहां वसूली करने में लगे हुए हैं। ओके, कमरा ठीक है, बंद ठीक है, करके ठीक है, कह आपने रहे हैं बोला। कि इस बार तो वसूली टारगेट कम हो जाएगा। देखो अमन, ये कौन सी इसका बात संबंध कहाँ है जोड़ ना देते हैं? भाई साहब, है कौन ना। सी राजनीति के मैं हो भाई? आपको एक आंकड़ा देता हूँ ये- वसूली का, हम आधा नहीं मिनट पर- और दे नहीं दीजिए पर- बस। नहीं पर एक ये सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बताओ क्या संबंध। ठीक है गौरव, पार्टी सरकार बनाने में लगी है, ये कैसी बात करते हैं? मैं सरकार उत्तर बनाने दे में दूं। लगे। अमीर जी आधा मिनट और दे नहीं, दीजिए। सरकार आपकी तो है, आपको क्या लग रहा है आपकी आधा सरकार मिनट जा और रही दे है? दीजिए। किशोर भाई, आपको क्यों लग रहा है आपकी सरकार जा रही है? गौरव भाटिया तिपहिया सरकार बनाने में लगी है। तीनों पहिए पंचे ये हो इन्होंने गए हैं। NIA ले आए, आपकी- CBI ले आए, कर रही है यार, आवाज हाईकोर्ट, देखो, कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ लगा लिया। ये तो विषय नहीं है ऐसे भी ना। सरकार थोड़ी आपसे गिरती। कह रहा हूं। अरे वैक्सीन भी देखो, देंगे कर तो रही है। सरकार गिरेगी क्या? इनके अमीर तो जी, रामदास आवाज आठवले देखो, ने कर रही है, आज प्लीज ठीक डिमांड करा कर दी दीजिए। कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अरे ये लोग किसी भी हालत में सत्ता में आना चाहते हैं। नहीं, देखिए अमीर जी, मैं एक बात और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी ये सचिन वाजे, NIA, ये तो विषय ही नहीं है ना आज की बहस का। हमने तो डॉक्टर अजय लोक को बुलाया था, वो मैं डॉक्टर बताता भी हूं है, क्यों वो विषय JDU है, के प्रवक्ता भी है। एक सुनिए। सेकंड, मैं लेकिन बताता हूं, एक ये मिनट, NIA तो विषय विषय ही क्यों नहीं है, है। मैं बताता आप हूं। कह रहे हैं गौरव सरकार भाटिया बनाने में ने लगे हैं, वसूली की बात आपको क्या अरे लग रहा है मैं आपकी सरकार गौरव निपट रही है क्या? वसूली की बात निकल। नहीं, देखिए अब वसूली की बात, अब पॉलिटिकल अरे- पॉइंट तो स्कोर होगा। संजय राउत ने क्या बोला? संजय राउत ने बोला एक दिन पहले, उन्होंने क्लियर कट बोला, जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पे बोला देखिए महाराष्ट्र को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, बार बार यही बोला संजय राउत ने। महाराष्ट्र का नाम बदनाम करने की कोशिश है। महाराष्ट्र का नाम बदनाम कैसे करने की कोशिश है? अगर महाराष्ट्र में कोविड केसेस बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो रहा है कि महाराष्ट्र का नाम ठीक हो रहा है? निश्चित करें वो पिछले देखो, एक ये साल के चिंता आंकड़ों का को विषय। देखकर, निश्चित करें महाराष्ट्र में राउत साहब। कोविड की संख्या बढ़ना ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है ना। तो फिर जब डॉक्टर हर्षवर्धन उस पर कमेंट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं महाराष्ट्र को डिफेंड करने की कोशिश चाहिए कि मोदी जी इसकी जवाबदारी लेके अभी अपने पद से अभी आपसे स्पष्ट रूप से पूछा गया, मैं अजय लोक को कहता हूं, अभी विषय था वैक्सीन, अभी ये विषय था वैक्सीन। कोई NIA को नहीं लेके आया, कोई सचिन वाजे को नहीं लेकर आया इस चर्चा के अंदर, कोई परमवीर को चर्चा में नहीं लेके आया, कोई आपके मंत्री अनिल परब पे जिस पे आरोप लग रहा है उसको चर्चा में नहीं लेके आया, कोई अनिल देशमुख को चर्चा में नहीं लेके आया, कोई सुप्रीम कोर्ट वाले केस को चर्चा में नहीं लेके आया, लेकिन आप लेके आए, आपने उसको स्टार्ट करा। अभी किशोर जी, सब लोग वैक्सीन पे थे। गौरव भाटिया वैक्सीन के इर्द कुछ नहीं बोले, ठीक है उन्होंने वसूली की बात करी थी, लेकिन वैक्सीन के संदर्भ में बोले। लेकिन आप सचिन वाजे को बीच में लेके आए, आप NIA को बीच में लेके आए, ठीक है आपने भी बात को रखा ना। आप रुकिए, आप इंपॉर्टेंट पार्टी है, आप एनसीपी इंपॉर्टेंट पार्टी है महाराष्ट्र की, कांग्रेस भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि लड़ाई पूरी आपके साथ हो रही है और इसमें शरद पवार ने एक बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट दिया है, उसके क्या मायने। डॉक्टर अजय आलोक को मैं रुक करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, पहले आप डॉक्टर हैं, उसके बाद आप एक नेता प्रवक्ता है, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैन यू बिलीव दिस इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ? और उस स्टेट में ये हो रहा है जहां पर कोविड केसेस आर बहुत ही वरीसम सिनेरियो है। स्टेट और सेंटर दोनों को साथ आना चाहिए, हाई टाइम। अमीश, आपको 17 जनवरी, आपको 16 या 17 जनवरी याद है हमारा आप डिबेट कर रहे थे? ये वही लोग हैं, सापड़ा साहब बैठे हुए हैं, याद कीजिए, यही वो पार्टी है जिसने कोवैक्सीन के खिलाफ झंडा बुलंद किया था कि कोवैक्सीन लोगों को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है। वैक्सीन के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी थी, एक अविश्वास फैलाया था कि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोवैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये वही पार्टी है। तो आज ये मत भूलिए कि ये लोग को कोई भी मौका मिलेगा तो ये कहीं भी पीछे हटेंगे
निम्न स्तर की घटिया राजनीति करना इनकी ब्रांड ट्रेडमार्क बन चुकी है। ये 10 तरीके की बात बोलते हैं। आज मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं वैक्सीन घट रही है, 3 दिन का स्टॉक है, आज मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी थी, ये बात तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री खुद बोल सकते थे। मीडिया के सामने आके इस तरह से बोलना, अपनी विफलताओं को छुपाना नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट न्यूज पेपर में देता है कि 11% की वेस्टेज होती है महाराष्ट्र में। अरे जावड़ेकर साहब ने तो 5 लाख वेस्टेज कम बताया है। अगर 1 करोड़ 6 लाख या 1 करोड़ 17 लाख की डोज महाराष्ट्र को मिली है, 11% वेस्टेज हुए, 1 करोड़ 6 लाख कहीं ना कहीं किसकी विफलता है? 1 करोड़ 6 लाख में भी 11% यहाँ पर तो चर्चा है ना, ये पे हो गई है, यहाँ चर्चा सचिन वाजे पे हो रही है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, जिसकी बात ही नहीं मैं कह रहा हूं यहाँ पे ध्यान अरे ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। जबरदस्ती वैक्सीन पे बयान दिया गया है। ये तब दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार की याचिका को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था कि सीबीआई की जांच करवाई जाए। कहानी पूरी वो है, और उसको ये लोग मानेंगे नहीं, उसमें बीच में आ गई उठ के। अब याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के सापड़ा साहब भी बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बोला था सापड़ा साहब जनवरी के अंत में, कि हम अपने लोगों को कोवैक्सीन लेने के लिए नहीं कहेंगे, इसे क्योंकि इसकी प्रामाणिकता नहीं है, जिसको लेना है बॉन्ड साइन करके ले लेता। आप तो कोवैक्सीन के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले लोग हैं। आप कहां से वैक्सीन की कमी का रोना रोने लग गए? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। वैक्सीन जब आई तब आपको दिक्कत थी, वैक्सीन आ गई तब दिक्कत है। दूसरे देशों को क्यों दी जा रही है तब दिक्कत है। अपने देश में मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए आज दिक्कत है। दिक्कत आपको इस सब चीज से नहीं है, दिक्कत अपनी विफलताओं को छुपाने में है। आपको वो विफलता छुप नहीं रही है ना, सामने आ जा रही है। विरोधाभासी स्टेटमेंट दे रहे हैं। शरद पवार आके बोलते हैं कि नहीं, केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। सही कौन है पहले आप लोग तय कर लीजिए ना, बाद में हम लोग से बहस कीजिएगा। ये महाआघाड़ी सरकार में क्या हो रहा है? देखिए, शरद राव पवार साहब ने जो बयान दिया, क्या आपको लगता है शरद राव पवार साहब सही कह रहे हैं या मंत्री राजेश टोपे साहब सही कह रहे हैं वहां पर? हालांकि मैं एनआईए सचिन वाजे, ये तो विषय नहीं है आज, लेकिन फिर आपके अलायंस पार्टनर इस विषय को बीच में लेके आए हैं। आपकी समस्याएं उस तरफ है, लेकिन क्या कोविड वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, एम होना चाहिए कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए, लग जाए? मेरे पास आंकड़े हैं जो कहते हैं कि दूसरी डोज सिर्फ 41% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, जबकि राष्ट्र का औसत 51% है। महाराष्ट्र ने पहली डोज 85 करीब 86% हेल्थ केयर को लगाई थी, लेकिन सेकेंड डोज नहीं लगा पा रहा। चिंता उस बात की होनी चाहिए। क्या शरद राव पवार साहब भी गलत है? देखिए अमीश जी, जहां तक अजय आलोक जी का वक्तव्य इतना लंबा चला है, उसको मैं एक लाइन में बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर हैं, ये सभी को पता है, ये कांग्रेस के बारे में इसी तरह से बोलते रहेंगे। दूसरी बात यह है, जहां पर आपने आंकड़ों की बात की है, जो पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हर्षवर्धन या फिर जावड़ेकर या फिर फडणवीस मीडिया पर आके बोल रहे हैं, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य आ रहे हैं, दिशा भूल करने वाले वक्तव्य आ रहे हैं और राजनीति से प्रेरित वक्तव्य आ रहे हैं। इस महामारी पर राजनीति भारी हो चुकी है, और वो क्यों हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कंपेयर किया राजस्थान और गुजरात को, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात को कंपेयर नहीं किया। जब गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है, महाराष्ट्र की जनसंख्या 13 करोड़ है। गुजरात को 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन मिलते हैं, महाराष्ट्र को भी 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन मिलते हैं। और आज का आंकड़ा मैं आपको बताऊं जो हर्षवर्धन जी ने सुबह जारी किया था, महाराष्ट्र को मात्र 7,40,000, गुजरात को 16 लाख, कर्नाटका 23 लाख, हरियाणा 24 लाख, झारखंड 20 लाख। अब बताइए, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटका में प्रभावित लोग और गुजरात में प्रभावित लोग भी कम है, जनसंख्या भी कम है, उनको वैक्सीन ज्यादा दे रहे हैं। एक आरोप तो डिस्ट्रॉय इसी में हो जाता है कि जो विरोधी पक्ष की सरकारें हैं उनको वैक्सीन नहीं दे रहे। झारखंड में विरोधी पक्ष की सरकार है, झारखंड में आप ही की अलायंस की सरकार है, यहां पर तो आप 3/4 भागीदार है सरकार के, वहां पर तो आप बड़े भागीदार माने जाते हैं सरकार के। झारखंड में आप ही की सरकार है, मैं वो शिबू सोरेन की पार्टी के साथ, जिसके हेमंत सोरेन सीएम है। झारखंड में हमारी सरकार है, तो मैं उसका भी अंतर बता रहा हूं ना। लेकिन हरियाणा, कर्नाटका और गुजरात के अंदर का भी मैंने फिगर आपको बताया है। सवाल यह है कि ये राजनीति क्यों कर रहे हैं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी आप मुझे बोलने देंगे क्या आप ही बोलेंगे? मैं आपको बोलने दे रहा हूं। आपने बोला कि मैंने तो बीजेपी की तो ज्यादा सरकारें गिना ही सकते हैं आप।
आपकी सरकार ही है झारखंड के अंदर। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, बल्कि आप अपनी बात को सापड़ा जी कंप्लीट करिए। भाई मैं अपनी सरकार गिना रहा हूं ना, मैं तो आपने तारीफ करनी चाहिए कि मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू आपको दे रहा हूं। सवाल यह है कि ये शुरुआत से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार के साथ पक्षपात हो रहा है। अब हमने सीनियर सिटीजन के लिए आज से 20 दिन पहले कहा था कि हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन आ नहीं सकते हैं और जो डिसेबिलिटी वाले हैं, जो अपंग हैं, वो नहीं आ सकते हैं सेंटर पर। तो महाराष्ट्र की सरकार जाना चाहती है, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास 3000 सेंटर में आज वैक्सीनेशन हो रहा है, प्रतिदिन हम 5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये संवेदनहीन सरकार ने हमको डोर टू डोर जाने की आज तक परमिशन नहीं दी है। हर्षवर्धन जी ने शर्म आनी चाहिए। और ये राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र को बदनाम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे हर्षवर्धन हो, फडणवीस हो, जावड़ेकर हो, इनको महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जावड़ेकर आज कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गौरव भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। ठीक है, गौरव जवाब देंगे इस बात पर। हेरा फेरी से न जाए, ये मेरा वक्तव्य जावड़ेकर के लिए है। अच्छा ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर हेरा फेरी से न जाए और बीजेपी हेरा फेरी से न जाए। गौरव भाटिया जवाब इसका क्विकली। गौरव भाटिया देखिए, ऐसा है कि अजय आलोक जी हमारे सम्मानित साथी हैं, उनको कहना चीयर लीडर है सरकार के। अच्छा है सरकार के चीयर लीडर होना, रोहिंग्या का, पाकिस्तान का, चीन का चीयर लीडर होने से तो बेहतर है ना। और आंकड़े मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए। ये नहीं बताएंगे अमीर जी कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वहां पे भी महाराष्ट्र में जितने ही वैक्सीन दिए गए दुगनी है। भाई आप ये नहीं बताएंगे कि बात करिए ना, गुजरात और महाराष्ट्र का कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं? सुनिए, आप जब छोटे राज्य को 1 करोड़ 5 लाख आपने वैक्सीन दिए हैं, महाराष्ट्र 13 करोड़ वाली जनसंख्या को भी 1 करोड़ नहीं आया। यानी ये तो खुलेआम दिख रहा है कि नाजायज हो रहा है ना, खुले आम नजर आ रहा है कि नाजायज चीजें हो रही है। जो 7 करोड़ की जनसंख्या वाला उसको भी 1 करोड़ और 13 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है उसको भी 1 करोड़। भाई ये कहाँ का न्याय है? ये नरेंद्र मोदी जी का न्याय है। ये इसी तरह से चलेगा। शांति रखे, ये इसी तरह से चलेगा। नहीं पता है कि गोचू जो इसी तरह से बोलोगे तो गोचू कहलाओगे, मुख्यमंत्रियों की गोचू कहलाओगे और झासाराम के गोचू कहलाओगे, झासाराम के गोचू कहलाओगे इसी तरह से बोलोगे तो। कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये जान लीजिए कि बरसात में नाचने से कोई कौवा जो है वो मोर नहीं हो जाता और दाढ़ी बढ़ाने से कोई टागोर नहीं हो जाता। ये भी जान लीजिएगा। आप फैक्ट बता रहे हैं तो फैक्ट बताइए। आप महाराष्ट्र को कंपेयर करके दिखाइए ना। 1 करोड़ वैक्सीनेशन, 1 करोड़ टीके आपने गुजरात को दिए, जिसकी जनसंख्या 7 करोड़ है, और 1 करोड़ आपने टीके जो है महाराष्ट्र को दिए, जिसकी जनसंख्या 13 करोड़ है। ये कमाल का न्याय दे रहे हैं आप। ये इसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार न्याय देगी। यानी महाराष्ट्र के अंदर आप चाहते हैं कि लोग जो है उनको टीकाकरण ना हो, आप चाहते हैं कि ये सरकार बदनाम हो, आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार को बदनाम करके हटा दिया जाए। यही षड्यंत्र है ना, यही राजनीति है आपकी। ये राजनीति है, मेरे मजे लेने का कोई है। देखिए गौरव जी और चरण सिंह सापड़ा जी, मेरा निवेदन है कि एक एक करके बोलिए। देखिए ना तो हम किसी से मजे लेते हैं, हम यहाँ पर डिस्कशन कराते हैं और महत्वपूर्ण है कि चर्चा हो। चरण सिंह सापड़ा अब सब कुछ हो गया, अब झांपू पप्पू सब कुछ हो गया। अब विषय की बात कर लेते हैं। गौरव भाटिया, मैं आपको वक्त दे रहा हूं 40 सेकंड, अब अपनी बात को रखिए, फिर चरण सिंह सापड़ा मैं आपके पास आऊंगा। फर्स्ट गौरव भाटिया मेक योर। अरे ये चंपू है, चंपू क्या बोलेगा? अब देखिए सापड़ा साहब, भाषा की मर्यादा आप भी रखिए। आप अपनी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, तो मेरा निवेदन है फॉलो करिए आप भी। ओके गौरव जी बोलिए। नहीं, मैं महाराष्ट्र का बड़ा नेता हूं, लेकिन तुच्छ नेता के सामने बैठा हूं तो फिर नहीं। देखिए गौरव भाटिया का भी सम्मान है। मेरे निवेदन है कि एक दूसरे की मर्यादा को बना के रखिए। एक दूसरे के अगर कपड़े फाड़ने हैं तो पब्लिक एंजॉय करेगी उसको। हाँ तो फिर देख ही रहे हैं आप क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर। तो मेरा निवेदन है कि लेट्स डू अ हेल्दी डिबेट। माय हम्बल सबमिशन सापड़ा साहब, मेरा निवेदन है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। इट इज अ हेल्दी डिबेट एज फार एज ही कीप्स अ हेल्दी डिबेट, आई विल कीप अ हेल्दी डिबेट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी जी इनको शांत करा लीजिए। ओके गौरव जी, ओके गौरव ऑन स्क्रीन, देन चरण सिंह सापड़ा ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया में क्यों? अब देखिए 2-3 आंकड़े दे देता हूं। ये जिक्र नहीं करेंगे कि जब कोवैक्सीन देनी थी, मेरे हाथ में न्यूज है, छत्तीसगढ़ ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई?
पंजाब ने क्यों मना कर दिया? आईसीएमआर से ऊपर है क्या राहुल गांधी? अब दूसरी बात, ये नहीं बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम है लेकिन हरियाणा से दुगने इन लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं, ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनको कष्ट होगा। तीसरी बात, आंकड़े शर्मसार नहीं करता। कांग्रेस का प्रबंधन ये है, महावसूली अघाड़ी, 5 प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है अमीर जी, करीब 69% सक्रिय मामले वहां पे हैं देश के। केवल महाराष्ट्र में 58% सक्रिय मामले हैं, जबकि जनसंख्या 10% है। जो मौतें दुर्भाग्यपूर्ण हुई हैं 1,65,000 देश में हुई है, 56,000 अकेले महाराष्ट्र में हुई है, 34% देश की। तो तभी तो वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए गौरव जी, तभी तो वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा वैक्सीन भेजिए, और उनका आरोप है कि आप कम भेज रहे हैं। इसका जवाब दीजिए ना। हाँ, इसका भी जवाब दे देता बिल्कुल 20 सेकंड। मैंने आपको आंकड़े दिए, उत्तर प्रदेश के दिए, बिहार का दिया, दोनों वो प्रदेश है जहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इनको उससे दुगने वैक्सीन महाराष्ट्र में मिले। क्या ये नहीं दर्शाता कि हम लोग सही तरीके से वितरण कर रहे हैं? दूसरी बात, एक ये इनका तर्क ये है कि जहां पे बदहाली बुरी सरकार की वजह से हो गई है वहां वैक्सीन बढ़ा दो। अरे सवाल पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि ये लोग पहले दिन से नंबर 1 क्यों थे संक्रमित मामलों में? महाराष्ट्र पहले दिन से नंबर 1 क्यों था? आपको सवाल क्या पूछ रहे हैं? उसमें तो राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस सरकार में हमारी कम, ये सरकार हमारी नहीं है। आपको याद होगा जब कोविड के केसेस बढ़े थे, सवाल पूछे गए राहुल गांधी जी से फर्स्ट वेव के दौरान, वो बोला स्पष्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं ज्यादा जिम्मेदारी सेना की और एनसीपी की है, ये वहां पर उतने बड़े पार्टनर नहीं है। वो तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करा। मैं अब एक सेकंड, अब आपकी बात हो गई, समर्थन वापस ले लीजिए। अब एक सेकंड, क्या आपको लगता है चरण सिंह साफरा, आप अलायंस में है, राहुल गांधी तो स्वयं कह चुके हैं कि ये सरकार हमारी नहीं है, वो वीडियो सबने देखा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो उन्होंने बोला था, एक कार्यक्रम में जो उन्होंने बोला था। महत्वपूर्ण ये है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड है महाराष्ट्र के अंदर और गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है, ध्यान है बाकी चीजों के ऊपर, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया, प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया, यही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वसूली पे ध्यान है, यहाँ पर ध्यान ही नहीं है गवर्नेंस के ऊपर। इसीलिए कोविड बार बार कोविड काल में वहां पर वसूली का कांड चल रहा था, इसलिए गवर्नेंस पे ध्यान होगा कहां से? इसलिए राहुल गांधी ने करनी काट ली टाइमली। इस तरह के जुमले ये कहते रहते हैं, इसलिए इसके ये बोलने से महाराष्ट्र की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी ने भी कहा था, बता दूं कि राहुल जी ने भी कहा था। अब मेरी बात सुन लीजिए ना जी, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। आपको आंकड़े चाहिए ना, मैं दे रहा हूं। राहुल जी ने भी कहा था 3,75,000 हमारे पास में कोविड बेड हैं, 3,75,000 कोविड बेड हैं और आज भी शाम को 6 बजे तक हमारे पास 62% खाली ऑक्यूपाइड है, बाकी खाली है। मुंबई के अंदर हमारे आज 100 बेड आईसीयू के और ऐड हुए, तकरीबन 182 बेड आज भी आईसीयू के खाली हैं। मुंबई के अंदर 2200 बेड दूसरे ऑक्सीजनेटेड बेड भी खाली हैं। हमने करीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का ट्रेसिंग किया है। हम रोज 1,85,000 की टेस्टिंग कर रहे हैं और वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे 75%। पिछले 24 घंटे में केस आए करीब 58,000 से ज्यादा। आपके बेड बढ़ रहे हैं 100, पॉजिटिव रेट है 12%, आपके बेड बढ़ रहे हैं 100, डेथ रेट है 1.75%। आपके बेड बढ़ रहे हैं 100। देखिए कुल मिलाकर आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो गिर जाएगा सापरा। अरे भाई साहब, चरण सिंह सापरा, मैं आम आदमी के लिए आपसे आपको बोल रहा हूं कि अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो गिर जाएगा। मौका दिया जाए, नहीं बिल्कुल मौका दिया जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा कोविड मैनेजमेंट अच्छा है, तो कोविड मैनेजमेंट अच्छा है तो 24 घंटे में 60,000 केस क्यों है? पूरे देश में जब कोविड ढलान पर था तो उफान पे क्यों था महाराष्ट्र के अंदर? ये देश सवाल पूछेगा, ये महाराष्ट्र की जनता आपसे सवाल पूछेगी और इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देना चाहते तो एनसीपी जो देगी इसका जवाब, क्योंकि राहुल गांधी तो स्पष्ट कर चुके हैं ये सरकार आपकी नहीं है। राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए सापरा साहब। प्लीज सर बोलिए। मैं इसका जवाब देता हूं, मैंने कहा कि 62% बेड मात्र ऑक्यूपाइड है, बाकी खाली है। छत्तीसगढ़ में आपका शासन है, सरकार कह रही है कि आपके चलते कोरोना बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़, आप महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पर फ्लक्चुएट मत होइए। आप महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ पे फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। मेरा सवाल सुनिए सापरा साहब इत्मीनान से। छत्तीसगढ़ में आपका शासन है, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि महाराष्ट्र की वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। अब आप बीजेपी के चीयरलीडर मत छत्तीसगढ़ की सरकार, देखिए सापरा साहब, मैं इस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करता।
मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी पूर्ण सरकार है। नहीं, छत्तीसगढ़ में आपकी पूर्ण सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कह रही है? महाराष्ट्र की वजह से हमारे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ये बात सच है या गलत है? ये बात सच है कि गलत है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोला ना महाराष्ट्र की वजह से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। बोलिए क्या बोलेंगे इस पे आप? छत्तीसगढ़ में शासन आपका। मुझे ये बताइए जिस राज्य में महाराष्ट्र के अंदर अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या वहां पर टीकाकरण कम होना चाहिए? बिल्कुल क्या वहां पर टीके कम देने चाहिए केंद्र सरकार ने? क्या वहां पर रेमडेसिविर की शॉर्टेज होनी चाहिए? तो हमको टीके कम क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर अजय लोग को मैं लेके आना चाहता हूं। देन ब्रिजमोहन जी मैं माफी चाहता हूं, आपको थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर अजय लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ केसेस ज्यादा है, इट इज अ नॉर्मल थिंग। इनके यहाँ केसेस ज्यादा है तो इनको वैक्सीनेशन ड्राइव भी बेटर मिलनी चाहिए, वैक्सीनेशन की क्वांटिटी भी ज्यादा मिलनी चाहिए। गौरव भाटिया का तर्क है कि मिसमैनेजमेंट है, इस वजह से है, तो अब क्या करा जा सकता है? लेकिन समस्या है तो अगर गलती हुई है पहले तो समाधान भी तो ये देश ही ढूंढेगा। महाराष्ट्र के लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते अगर प्रशासनिक गलती हुई भी है। सवाल पूछता हूं, नहीं, मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूं, यहां बैठे हुए पैनल में हर लोगों से पूछता हूं। खाना बट रहा है, मुझे खाना कम मिला, तो मैं ये खाना जब मिल रहा था तब मैं ये शिकायत करूंगा या जब खाना पूरा खा लूंगा उसके बाद कहूंगा कि मुझे कम खाना मिला है? 16 जनवरी से वैक्सीनेशन चल रही है, अप्रैल में नींद खुल रही है कि कम मिला है? पहले नींद क्यों नहीं खुल गई कि कम मिला? सापड़ा साहब जवाब दें इसका, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि कम मिला, झारखंड का आप नाम ले रहे थे, 20 लाख टीके मिल गए, महाराष्ट्र क्यों नहीं बोला कि कम मिला? आज क्यों नींद खुली है? जवाब दे दीजिए ना, आज क्यों नींद खुली? अगर कम मिला, आप ही की बात मान लेते हैं, आज क्यों नींद खुली भाई? मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री जी के बैठक में बोलते हैं, नहीं बोलेंगे तो कल तो ये खबर बन जाएगी कि क्यों नहीं बोला मुख्यमंत्री ने। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जानबूझ के कर रही है। और वैक्सीनेशन के खिलाफ की मुहिम तो आप ही ने चलाई हुई है। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप लोग को काम करने ही नहीं आता है, सच्चाई यही है। इसलिए महामारी के समय भी घटिया राजनीति पहले भी करते आए हैं, 2020 से मार्च से, और आज 2021 के मार्च में भी वही पग पे चल रहे हो। अपनी 100 गलतियों के बावजूद भी आप सीखे नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में आज कोविड छोड़ के खर्चा पे चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी, बोलिए एब्स दिखाने के लिए। कोरोना से तो कोई मतलब नहीं है, जाके एब्स दिखाएं, बॉडी दिखाते रहे। अच्छा, ठीक है। प्रियंका गांधी को बोलिए जाके असम के चाय बगान में वापस चाय चुनेंगी। चुनाव खत्म, प्रियंका गायब क्वारंटाइन में। अच्छा, मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं। आप सापड़ा साहब जवाब दीजिएगा विषय का, लेकिन ब्रिजमोहन जी भी आपकी के अलायंस पार्टनर है, अभी तक चर्चा में आए नहीं है। मैं समझ रहा हूं सापड़ा साहब, राहुल जी पे बोला गया है, प्रियंका जी पे बोला गया, तो आप जरूर बोलना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी मजबूरी मेरी है कि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव अभी तक चर्चा में आए नहीं है। ब्रिजमोहन जी, पहले तो आपसे मैं माफी चाहता हूं, लेट आ रहा हूं। ब्रिजमोहन जी, महत्वपूर्ण यह है कि शरद राव पवार का इस देश की राजनीति में एक बड़ा कद माना जाता है, एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा कि कोऑर्डिनेशन ठीक है, कोऑपरेशन है। इसका क्या मतलब है? क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिस गवर्नेंस भी? मिस गवर्नेंस तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मिस गवर्नेंस का कोई उदाहरण देखना है तो आप बनारस को देखिए, जहां पर कि 25 से ज्यादा सेंटर इसलिए बंद हो गए कि वहां पर कोविड की वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो मिस मैनेजमेंट, जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र की हालत है तो मिस मैनेजमेंट पे मैं बात नहीं करना चाहता, मिस गवर्नमेंट पे तो बात करना ही बेकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो निश्चित रूप से एक समझदार राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी है। ये बात सच है कि केंद्र सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए राज्यों को, केंद्र सरकार अपनी ढंग से कर रही है। लेकिन अगर कहीं पे कमी आएगी तो उसके लिए राज्यों को बात किससे करना पड़ेगी? केंद्र से ही बात कहना होगी, क्योंकि ये जो कोविड की वैक्सीन है इसका नियंत्रण पूरी तौर से भारत सरकार के पास है। जब भारत सरकार के पास है तो अगर राजेश टोपे जी ने ये कहा कि अभी हमारे पास 14 लाख वैक्सीन है और हमारी जो क्षमता है, और ये भी केंद्र शासन के निर्देश पे हुआ है, तो क्षमता बढ़ी है कि 6 लाख लोगों को वैक्सीन प्रतिदिन दी जा सकती है, ये भारत सरकार के कहने पे हुआ है। तो राजेश टोपे साहब ने अगर ये बात कही है कि हमें इतनी वैक्सीन की जरूरत है और आप हमको इतनी वैक्सीन उपलब्ध कराइए, तो इस पे मिर्ची क्यों लग रही है बीजेपी के नेताओं को? इस पे मिर्ची क्यों लग गई हर्षवर्धन जी को? इस पे मिर्ची क्यों लग गई जावड़ेकर साहब को? और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हैं, उन्होंने तो जावड़ेकर साहब को गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने बोल दिया जावड़ेकर साहब को कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी, आपने एक बात बोली। ब्रिजमोहन जी, हियर मी आउट।
ब्रिजमोहन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी, इन्हें पहले ये सलाह दीजिए, पहले ये तय कर लें कि जावड़ेकर साहब सच बोल रहे हैं या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहे हैं। कौन है इसमें सच? इनको खुद को कुछ वो जवाब देंगे उस बात का, लेकिन आपने एक सेकंड सर, एक सेकंड, लेकिन आप जो वसूली की बात करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वसूली का पैसा अपने सेविंग निपट गया। वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, अगर आप उस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री निपट गया, बीजेपी ने उसे हटा दिया है, लेकिन विषय उत्तराखंड नहीं है इस समय। लेकिन देखिए सर, मेरा आपसे निवेदन है सर, येदियुरप्पा पे भी कुछ बोल दो, जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है इतने रोज से, उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए। आपको महाराष्ट्र में दिख रहा है, अरे महाराष्ट्र में ये भारतीय जनता पार्टी की सर कोई आया नहीं अभी सचिन वाजे पर, आपको पूरी तौर से खत्म कर देंगे महाराष्ट्र में, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आप बिल्कुल मत घबराइए। तो ये अच्छा, तीनों पार्टियां एक हैं, तीनों पार्टियां एक साथ सरकार को चला रही हैं, आप फिक्र मत करिए इसकी। ठीक है, ओके, मैं गौरव भाटिया और अजय आलोक का रुख कर लेता हूं, वो जवाब इसका दे लेंगे। ब्रिजमोहन जी, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है, 20 सेकंड में हो सके तो उसका भी जवाब दे दीजिए। जरूर दूंगा। अभी आपने ब्रिजमोहन जी आपने बोला कि देखिए शरद राव पवार साहब ने बोला कि महामारी, जो उन्होंने बोला मैं कोट करता हूं, महामारी के इस मुश्किल दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा सहयोग दे रही है। बिल्कुल दे रही है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भेदभाव की नीति नहीं अपना रही। आप कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, अच्छी बात है, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है और आपका लेजिटिमेट राइट है, बिल्कुल राइट है आपका कि आप ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, ये आपका हक है। लेकिन अगर आपको वैक्सीन ज्यादा चाहिए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलती है कि समन्वय से मिलती है, अदावत करके, बयानबाजी करके? क्या आपको लगता है कि समस्या का हल होता है या समस्या बढ़ जाती है? पहली बयानबाजी किसने करी? पहली बयानबाजी किसकी तरफ से हुई, बताइए, जवाब दीजिए आप। पहला बयान किसने दिया? वैक्सीनेशन को लेकर पहला बयान किसने दिया? मैं एक हफ्ते पहले की बात करता हूं, किसने दिया पहला बयान? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है। पहला बयान किसका? स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी आई, स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी आई, पहले बयान किसने दिया? बताएं, आप बताएं, मैं बताता हूं। पहला बयान किसने दिया पूरा कंफ्यूजन फैलाने के लिए? पॉइंट तो ये है सर, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप चाहते हैं वैक्सीनेट करा जाए तो पॉलिटिक्स करना पॉइंट है या वैक्सीनेट करना पॉइंट है? शरद राव पवार अगर सही है तो राजेश टोपे सही कैसे है? अगर शरद पवार साहब सही है तो राजेश टोपे सही कैसे है? एक तो गलत होगा। प्रदेश की डिमांड रखी है जो उनकी जिम्मेदारी है। तो शरद राव पवार को प्रदेश का नहीं पता, तो शरद राव पवार को प्रदेश का नहीं पता, शरद राव पवार को पता नहीं है क्या हो रहा है। आप शरद राव पवार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये कहा कि वैक्सीन पूरी है? राजेश टोपे साहब का बयान गलत है। उन्होंने ये कहा सहयोग मिल रहा है, लेकिन कमी तो मतलब क्या है इसका? ओके, ठीक है, गौरव भाटिया बताएगा, कमी स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। और स्वास्थ्य मंत्री ने समय बताया कि हमारे पास। गौरव भाटिया, योर रिप्लाई, देन अजय आलोक। गौरव भाटिया, देखिए, पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? से बड़ा नेता अरे छोड़िए, प्रधानमंत्री में क्या हुआ? 25 केंद्र कैसे बंद हो गए? क्या तरीका है? आपकी व्यवस्था अच्छी है तो एक एक करके बोल लेना। व्यवस्था अच्छी है तो 25 केंद्र क्यों बंद हुए प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में? इसका जवाब दीजिए गौरव भाई साहब। देश को, महाराष्ट्र को भूल जाइए आप। अरे छोड़िए आप महाराष्ट्र को, आप इस बात का देश को जवाब दीजिए। अमीर जी, ये गलत बात है, मैं आपसे बता रहा हूँ, 25 केंद्र क्यों बंद हो गए? तो मतलब क्यों वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं जब हुआ? आप कहेंगे मैं तब बोलूंगा। अब आप खुद मान रहे हैं, देखिए एक सेकंड, देखिए ये हर चीज का जवाब आ ही रहा है कार्यक्रम के अंदर। ये खुद मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इलाके में भी वैक्सीनेशन सेंटर कुछ बंद हो गए, यानी जब प्रधानमंत्री के अपने इलाके में अगर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं, इनकी बात को मैं मान रहा हूं, तो इसका मतलब भेदभाव तो है नहीं। ओके, ठीक है, आपने बोला ना, आपने खुद ही माना कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी में भी, यानी बनारस में भी सेंटर्स बंद हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की वहां पर भी कमी है, ये आपने माना। और हमसे व्यवस्था की बात कर तो प्रधानमंत्री को भी डॉक्टर हर्षवर्धन से बोलना चाहिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम क्यों नहीं भेज रहे? ओके, लेट गौरव भाटिया कमिंग सर। आपने देखिए ब्रिजमोहन जी एक एक करके बोले, आपकी वरिष्ठता का मैं ख्याल रख रहा हूं, अब आप भी दूसरे आदमी का ख्याल रखें। बोलिए गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो एनसीपी के सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार जी हैं। उनके बयान से सब स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से व्यवस्था हर प्रदेश सरकार के लिए कर रही है, खासकर महाराष्ट्र के लिए। अगर ये कहते हैं महाराष्ट्र में कुछ वैक्सीनेशन सेंटर जिलों में बंद हो गए, तो जब प्रदेश सरकार को टीके दे दिए जाते हैं अमीर जी, उसके बाद वो जिलों तक पहुंचे, हर स्तर पे पहुंचे, ये तो प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना होता है। तो अपनी विफलता ये यहां पे मान रहे हैं। तीसरी बात, आपने सही बात कही थी कि महाराष्ट्र के नागरिकों का क्या होगा, उनकी क्या गलती है अगर महाराष्ट्र की वसूली सरकार निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी है।
ठीक है, इन्होंने जहर फैलाया, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, कोई भी प्रदेश है वहां पे टीकों की कमी नहीं होगी। ये बात हर्षवर्धन जी ने भी कही है। कांग्रेस पे आते हैं, कांग्रेस पार्टी विचित्र पार्टी है। ये जहां जाते हैं अमीर जी कहते हैं अरे इतनी बदबू है, इतनी बदबू है। नागरिक कह रहे हैं भैया नहा लिया करो, बदबू तुम्हारे पास से है। सारी जो अव्यवस्था है ये कांग्रेस की खुद की फैलाई हुई है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने क्या ये नहीं कहा था ड्राइविंग सीट पे मैं नहीं हूं महाराष्ट्र में? उस पर कोई उत्तर दिया? मैंने आंकड़े दिए, 57-58% जो सक्रिय संक्रमण के केसेस हैं वो महाराष्ट्र में, 10% वहां जनसंख्या है। क्यों है? विफलता नहीं है, बिल्कुल विफलता है। अगर रोक लिया होता तो भारत इस लड़ाई में और मजबूती से खड़ा होता, लेकिन महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं सरकार की वजह से विफल बनाया। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आंकड़ों में अगर हम जाते हैं, क्या एक भी घंटा ऐसा निकला किसी प्रदेश सरकार ने कहा हो कि हमारा वैक्सीन का कोटा खत्म है और हमारे पास वैक्सीन की कमी है? नहीं हुआ। ये अपने आप में दिखाता है। ठीक है, आपने गौरव अपनी बात को रखा। मुझे सापड़ा साहब को समय देना पड़ेगा, लेकिन सापड़ा साहब मेरे पास एक आंकड़ा है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में भी छपा था, और वो था कि महाराष्ट्र मार्च के बाद करीब 56% वैक्सीन वेस्ट हो रही है। क्या आप कहना चाहते हैं? हालांकि इस पर आपको सफाई देनी चाहिए, व्हाई दिस मच ऑफ वेस्टेज? देखिए अमीश जी, मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में वेस्टेज जो है वो मात्र 3.4% है, जो बाकी के कई राज्यों से बहुत कम है। ये आंकड़े आप जरा देख लीजिएगा बाद में और दुरुस्त भी कर लीजिएगा। जहां तक मैं तो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, यहाँ पर आई एम कोटिंग हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल। अरे भाई मेरा भी तो देख लीजिएगा ना। बिल्कुल जो मैं आईसीएमआर कह रहा हूं वो भी देख लीजिएगा। हाँ जी। तो मैं आगे आ जाऊं। जो जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जेडीयू के शेख चिली प्रवक्ता से हम इस तरह के बेतुके वक्तव्य ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की डिबेट में। और जहां तक अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, वो ड्राइविंग सीट वगैरह की बात कर रहे थे। नहीं, ड्राइविंग सीट की बात जो कर रहे थे उनका मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आर पार में ये महत्वपूर्ण डिबेट है। डू ट्वीट कि क्या वैक्सीन पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हैशटैग अमीश देवगन के साथ मैं आपके ट्वीट्स का इंतजार कर रहा हूं। जरूरी है, ये विषय मेरे दिल के बेहद करीब है। इस देश में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, राजनीति इस पे बंद होनी चाहिए, दोनों तरफ से। ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट शो, और अब वक्त है आर पार के फेमस निष्कर्ष का। और निष्कर्ष आज की बहस का यह है कि जनता जनार्दन को वैक्सीन चाहिए और वो स्वस्थ भी रहे। और सियासतदानों के लिए इस समय महत्वपूर्ण है गवर्नेंस। बंगाल में सियासत करिए, चुनावों में सियासत करिए, बाकी मुद्दों पर सियासत करिए, लेकिन कृपया करके वैक्सीन को छोड़ दीजिए सियासत से, क्योंकि महत्वपूर्ण है वैक्सीन तमाम लोगों को लगे, समय पे लगे और लोग स्वस्थ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।